राम राम जी। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीर जी कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है। जहाँ हमारे मन में दया उत्पन्न होती है किसी दीन के प्रति, किसी ज़रूरतमंद के प्रति, वहाँ ही धर्म है। अगर हम सबल हैं, धर्मान हैं और किसी निर्धन को देखकर हम दया नहीं करते, उसकी सहायता नहीं करते, तो वहाँ अधर्म का वास होता है, वहाँ धर्म का वास नहीं होता। इसलिए खुद को धार्मिक कहलाने वाले अपने मन को टटोल कर देख लें कि वो धार्मिक वास्तव में हैं या नहीं। कबीर जी की कसौटी पर वो खरे भी उतरते हैं या नहीं। अगर नहीं तो उनको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर हम दीन दुखियों के प्रति दया भाव नहीं रखते, उनकी सहायता करने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करते, तो हम धार्मिक कहलाने के योग्य नहीं हैं। ये कबीर जी कहना चाहते हैं। जहाँ लोभ वहाँ पाप। कबीर जी कहते हैं कि जहाँ लोभ है, दूसरे का हक मारने की प्रवृत्ति है। हम ये सोचते हैं कि छल कपट के द्वारा किसी दूसरे का धन हम छीन लें, दूसरे का घर छीन लें, दूसरे की ज़मीन जायदाद छीन लें, तो वो एक बहुत बड़ा पाप है। उससे हमारा मन बहुत दूषित होगा, दुखी होगा। एक बहुत बड़े हम ऐसे संकल्प की कल्पना करते हैं कि जिससे हमें आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। इसलिए लोभ से हमेशा बचना चाहिए। लोभ की बजाय संतुष्टि हमारे मन में होनी चाहिए कि जो हमें परमात्मा ने दिया है, जो हमारी मेहनत से हमें मिला है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जहाँ क्रोध वहाँ काल है। कबीर जी कहते हैं कि जहाँ क्रोध है वहाँ काल है। हम देखते हैं कि छोटी सी बात पर तकरार होती है और खून खराबा हो जाता है। समाचार पत्रों में ऐसा पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि 20 रुपये को लेकर लड़ाई हुई और एक व्यक्ति ने दूसरे की जान ले ली। या 10 रुपये 50 रुपये को लेकर बहस शुरू हुई और इतनी बढ़ गई कि 2 गुटों में झगड़ा शुरू हो गया और 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो वैसे अगर हमारे मन में आए, कोई हमसे मांगे या कोई गरीब दिखे, तो 10 20 50 100 रुपये भी हम दे देते हैं। तब हम ये नहीं सोचते कि हाँ, हम इसे 50 या 100 रुपये दे रहे हैं। लेकिन वही 10 20 रुपये झगड़े का कारण बन जाते हैं। तब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बहुत हैरानी की बात। लेकिन वो 20 रुपये झगड़े का कारण नहीं थे। झगड़े का कारण क्रोध था। उस क्रोध ने हमें इतना ज़्यादा उत्तेजित कर दिया कि दूसरे व्यक्ति की हमने जान ले ली। इसलिए कबीर जी कहते हैं, अगर तो हमें क्रोध आ गया, दूसरे को मारा पीटा या जान ले ली, दूसरा व्यक्ति तो कष्ट में रहा या मर गया, लेकिन हमें भी दंड भोगना पड़ता है। पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल के जो कैदी हैं, एक जो पत्रकार हैं, वो जेल में जो बंद कैदी थे उनके पास गए। उन्होंने कहा कि आप किस अपराध में आए हैं। तो ज़्यादातर अपराधी हत्या के अपराध में आए थे। उन्होंने कहा कि हम उसकी हत्या नहीं करना चाहते थे, सिर्फ थप्पड़ मारना था या उसे समझाना था या उसे धमकी देनी थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमारे हाथों उसकी मृत्यु हो गई। और गुस्सा तो 1 मिनट का था, लेकिन हमारा सारा जीवन बर्बाद हो गया। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं कि सहनशील बनो, गुस्से पर नियंत्रण रखो, नहीं तो हमारी तरह आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। जहाँ क्रोध होगा तो दूसरे का तो काल है ही, अपना भी काल है। इसलिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। जैसे कृष्ण जो थे वो शांति दूत बनकर गए धृतराष्ट्र के पास। कृष्ण जब शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास जाने लगे, द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, आप जाने तो लगे हैं शांति वार्ता करने, लेकिन ये याद रखिएगा कि मेरे केश अभी भी खुले हुए हैं।
श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूँ द्रौपदी, तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान हुआ था और तुमने प्रतिज्ञा भी ले रखी है कि जब तक इन केशों को तुम दुशासन के रक्त से नहीं धोओगी तुम अपने बाल नहीं बांधोगी। परंतु फिर भी शांति तो शांति ही है। अगर तुम्हारे अपमान के बदले में सैकड़ों हजारों सैनिकों की जीवन बच सकते हैं तो ये सौदा कोई बुरा सौदा नहीं है। इसलिए एक अंतिम प्रयास ज़रूर करना चाहिए शांति के लिए। तो श्री कृष्ण भी ये कहना चाहते थे कि अगर लड़ाई झगड़े के बिना कष्ट उठाकर भी कोई बीच का रास्ता निकलता हो तो निकाल लेना चाहिए। युद्ध एक अंतिम ऑप्शन ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो पहली ऑप्शन नहीं हो सकती। इसलिए अंत तक युद्ध को अगर टाल सकते हो तो टालते रहना चाहिए। टकराव को, झगड़े को जितना टाल सकते हो उतना टाल लो। लेकिन अगर कोई और चारा ना हो तो फिर धर्म की स्थापना के लिए हथियार उठाने भी ज़रूरी होते हैं। जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीर जी अंतिम जो पंक्ति है उसमें कहते हैं कि जहाँ क्षमा है, दूसरे को अगर हम क्षमा कर देते हैं, वहाँ तो स्वयं परमेश्वर का निवास है। तो क्षमा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्षमा करने की ताकत हो। अगर हम कमज़ोर हैं और हम पहलवान को क्षमा कर देते हैं कि उसने हमें थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया, तो ये हमारी बुज़दिली है, ये कोई क्षमा नहीं है। क्षमा तो हम तब करें जब हम भी पहलवान हैं और उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उसको मारने की बजाय हमने उसे क्षमा कर दिया। तो अगर हम सामर्थ्यवान होकर भी दूसरे के अपराध को नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमें उस क्षमा का पुण्य प्रताप मिलता है। लेकिन बुज़दिली के कारण अगर हम करते हैं तो वो बुज़दिली किसी पुण्य का कारण नहीं बनती। तो ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि क्रोध से अच्छा है दूसरे को क्षमा कर देना। दूसरे के साथ टकराव अगर हम करने लगेंगे, जैसे ईसा मसीह कहते हैं, अगर आँख के बदले आँख लोगे तो सारा संसार अंधा हो जाएगा। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर दूसरे को क्षमा कर सकते हैं तो हम उसे क्षमा कर दें। इस प्रकार इन सब सद्गुणों का वर्णन कबीर जी ने किया है। धन्यवाद।